सर, ट्वेल्थ के बाद कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँ? ये करूँ तो क्या बन जाऊँगा, वो करूँ तो क्या बन जाऊँगा। मेरा खुद के ही स्ट्रीम में आगे जाना ठीक है, या फिर मेरे उस फले जान पहचान वाले व्यक्ति ने ये किया था तो क्या मैं भी वो कर लूँ। सबसे पहली बात तो ये समझ लो दोस्तों कि जो भी आप पढ़ाई करोगे ट्वेल्थ क्लास के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन में, और तुम अगर ये सोच रहे हो कि मेरे सफल होने के चांसेस कितने हैं, तो एक बात तो आपको मैं बता देता हूँ कि अधिकांश आपको ये दिखेगा कि अधिकांश जो सक्सेस प्राप्त कर चुके लोग हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं, उनकी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और जो आज वो कर रहे हैं, अधिकांश वो मैच ही नहीं होता है। ठीक है। आपका एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, आपका एप्टीट्यूड, आपकी रुचि किस में है। जिस व्यक्ति की रुचि जिस चीज़ में ज़्यादा होती है, वो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं होता है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश भी ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे या आप किस लेवल पर जाकर सफल हो जाओगे, ये तो ना तुम्हारे हाथ में है, ना किसी के हाथ में है। ना तुम्हें कोई उसका लाइसेंस दे पाएगा कि तुमने अगर ये पढ़ाई कर ली तो तुम्हारे बस वारे न्यारे हो जाएंगे, तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे खूब से लोग बैठे हैं गलियों में, ठीक है, जो इंजीनियरिंग करे हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, है ना, और बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन आज वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास काम नहीं है। जो तुम करना चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। क्योंकि जितना इंटरेस्ट आपको किसी चीज़ को करने में होगा ना, उतना ही आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और मैं तो कहूँ उन लोगों की तुलना में बेहतर कर पाएंगे जो उस काम को मजबूरी में कर रहे हैं, और तुम उसे ठीक अपने इंटरेस्ट से करोगे। तो इंटरेस्ट के पीछे भागो, शायद हो सकता है कि वही आपकी डेस्टिनी हो और उसी में आपको सफलता मिले। और अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, तो एक बात तो ध्यान रखिए कि जो रास्ता मिल जाए उस रास्ते पर चलिए, और फिर उस रास्ते पर ऐसे चलिए कि बस मेरे से अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। अपना 100% दे दीजिए, अपना मैं तो कहूँ टूथ 100% दे दीजिए, और आपकी मैच में कोई मैच ही ना हो, है ना, देर इज़ नो मैच, वो वाली बात हो, इतनी मेहनत कर लीजिए। और ये ज़रूर है कि हो सकता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब आप उस खान से बाहर निकलेंगे ना, जिसमें आपने अपनी 5 सालों की मेहनत लगाई है, तो शायद हो सकता है आपके कंपैरिजन में कोई नहीं होगा। और दोस्तों, फ्यूचर कभी डिसाइडेड नहीं होता है। सो जस्ट ट्राई टू, what should I say? Just try to throw the arrow and you will find your target. Best of luck.